बहुत पढ़ने में तेज थी, नीट के तैयारी करवाने के लिए 10 दिन से चर्चा कैले थे कि हम नीट के तैयारी कराओगे मामे। में एक तप मार दिए घर से, मेरी बेटी 9:30 बजे ही कर गई। क्यों मार? हमारे बेटी के कन्हू सला दीजिएगा। खाना बनाने के लिए बोले तो बोले कि ना बनाएंगे, और कुछ भी नहीं मारे भी तो कुछ भी नहीं बोली, बैठ गई फ्रिज के लगे। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार। मैं अभी कौशल नगर जो चितकोहरा पुल के पास है, ये मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री है उनके आवास के जस्ट बगल में है। जब गर्दनी बाग पर आएंगे तो रेलवे ट्रैक के बगल में ये मोहल्ला है। यहाँ पर जो बस्ती में जो लोग रहने वाले वो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होती है, लेकिन इस घर में एक प्रीति नाम की लड़की थी जो सेंट्रल स्कूल की विद्यार्थी थी। सेंट्रल स्कूल की विद्यार्थी थी। 4 तारीख के रात से वो लापता हो गई। कैसे लापता हो गई, क्यों लापता हो गई, और पुलिस की कितना दखलंदाजी है उस पर भी बात करेंगे। पुलिस, ये लोग घर वाले पुलिस के पास भी जाते हैं, पुलिस कितना इन्वॉल्व है, कितना सीरियस है, उस पर भी बात करें। पहले उनकी माँ से हम थोड़ा सा बात कर रहे थे, क्योंकि माँ का बेटी जब गायब हो गई तो माँ का हालत बहुत ही खराब है, नाजुक है। क्या हुआ था? गुस्सा में एक तप मार दिए घर से, मेरी बेटी 9:30 बजे ही कर गई। क्यों मार? खाना बनाने के लिए बोले तो बोले कि ना बनाएंगे, और कुछ भी नहीं मारे भी तो कुछ भी नहीं बोली, बैठ गई फ्रिज के लगे। अब हम कुछ भी नहीं बोली। या जब हम अंदर गए तो बाहर निकल गया। ये बस 10 मिनट में तो खोजने लगे कि प्रीति कहाँ, तो बोल मम्मी वो रेलवे लाइन तरफ गई है। हम खोजने लगे, नहीं मिली मेरी बेटी। माँ तो 10 मिनट में यहाँ से लापता हो? हाँ, 10 मिनट में वो लापता हो गई। पैदल गई होगी ना रोड तक? हाँ सर, पैदल गई है। पैदल गई थी यहाँ से रोड तक। और मोहल्ला वाला कोई देखा तो जाते हो? पता नहीं सर, कोई मोहल्ला वाला कुछ भी हमको नहीं बताया। कोई नहीं बताया? हम तो उसी समय से रात में सागर खोजने लगे अकेले। हमारे बेटी के कन्हू सला दीजिएगा। क्या कहिए सरकार को, क्या कहिए? सरकार के हमें विनती कर रहा है कि मेरी बेटी जहाँ भी हमको पहुँचा। ऐसे इससे पहले भी मतलब इस तरह का हरकत की थी? कभी नहीं कुछ बोलती थी, कभी भी नहीं। कभी कुछ बोलते थे तो हमसे मुंह भी नहीं लगाती थी। तो सेंट्रल स्कूल में पढ़ती तो पढ़ने में भी अच्छी थी वो? बहुत पढ़ने में तेज थी, नीट के तैयारी करवाने के लिए 10 दिन से चर्चा कैले थे कि हम नीट के तैयारी कराओगे मामे। बोल रहे थे अगर चलते हमें पैसा वाला से करो बतिया करा की बेटिया डॉक्टर के पढ़िया करा दोगे माइटी हो। अगर हमें ना बेटिया हमारे और छोड़िए के भैया जैसा। देखिए, माँ का बहुत ही बुरा हाल है, क्योंकि जब माँ बच्चे को पालती है 9 महीने गर्भ में रखती है, तो उसके बाद बच्ची जो है थोड़ा सा मतलब कि बदमाशी करे, छोरी से हल्के झापट मारी थी, क्योंकि वो खाना बनाने के लिए बात करती है। और खाना बनाने के लिए इसलिए बात करती है कि जो गरीब होते हैं लोग सोचते हैं कि बेटी अगर ठीक से खाना पकाना नहीं पाएगी तो शादी होकर ससुराल जाएगी तो कितना दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इस ये इंटेंशन होता है ना, कि इनको ये इंटेंशन होता है कि हम अपने आसानी के लिए खाना बनाने के लिए कहते हैं। आप बड़ी बहन हैं, घटना के बाद आप यहाँ आए, आपसे बातचीत होती रहती थी उससे? हाँ, बातचीत होती रहती थी, आती भी रहती थी। उस दिन भी आई थी। हाँ, आती थी। तो कुछ शेयर वो की थी, कोई बात हुई, कोई दिक्कत था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बात ऐसा हुआ ही नहीं था। ये तो अचानक हुआ, शाम के खाना के स्थिति में बात हुआ, मारी और उसके बाद वो निकली। जो सीसीटीवी में जब लड़का है, फोटो जो दिख रहा है, माँ दिख रहा है, उसको कभी आप कभी देखे थे? नहीं, मेरा कोई रिलेटिव में उसको नहीं पहचानता। सब जगह फोटो चला गया, कोई उसको पहचानता ही नहीं है, कोई भी नहीं। पता नहीं क्या सोच के हुआ ये। तो स्कूल वाला बोले कि कभी लड़की आपको इधर उधर नहीं जाती थी। सुबह में मैं स्कूल गई तो स्कूल सब लेकिन बोला कि प्रीति किसी से बात न करती थी, न कभी जाती आती थी कन्वे के लिए। भाई के साथ जाना, भाई के साथ आना, कभी भी स्कूल भी अकेले नहीं जाती थी। स्कूल में उसका कोई दोस्त वगैरह नहीं था? कोई भी नहीं, किसी से दोस्ती नहीं करती थी स्कूल में। कैसे इतना बड़ा कदम उठे ना।
उनको बुलाइए। प्रीति को आप देखे जानते हैं? देखे हैं, जानते, बहुत शांत स्वभाव की लड़की थी वो। कभी कोई से बात नहीं करता था। नहीं, हम लोग भी कल ही उस दिन आए थे। हम लोग दिन में बात उत करके गए थे, उससे ही चल गई थी मरनी में। इनका भाई डेथ कर गया था, तो उसी दिन ही आई है। उसी दिन घर से ही कदम निकाल दी है लड़की। कुछ बात के लिए बोले हैं, दो चमेटा मारवे करेंगे मम्मी होके, तो क्या घर से ऐसा कदम उठा लेंगे। वही बहुत शांत स्वभाव की लड़की थी। किसी से मोहल्ला में ना दोस्ती, ना बोल, ना विचार, कुछ भी नहीं करता था वो। नहीं, कुछ भी नहीं, बहुत शांति लड़की रहती थी। आप लोग विश्वास ही नहीं होते कि ऐसा लड़की का? नहीं, हम लोग के यकीन ही नहीं हो रहा है कि वो अपना मर्जी से ऐसे किया होगा। उसके साथ हमको लग रहा है कि कुछ न कुछ जरूर हुआ होगा। कोई कुछ किया है कि कोई कुछ बहका के ले गया, कि फुसला के ले गया, कि क्या किया, पता नहीं। जो स्टेशन पर जो महिलाएं हैं वो लड़का, उन लोग आप लोग नहीं, हम लोग नहीं, हम लोग सब वीडियो देखे, कोई पहचान में नहीं है वो लोग हम लोग के। नहीं। चलिए देखिए, ये आप हम दिखा रहे हैं, उनका घर दिखा रहे हैं आपको। ये छोटा सा दुकान है, इस दुकान चला करके ये लोग भरण पोषण करते हैं। ये ऐसे झुग्गी झोपड़ी टाइप का मकान है, इसी में वो रहती थी। और उसका ख्याल था नीट की तैयारी करने का, मेडिकल का तैयारी करने का। और वो प्रीति पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी, क्योंकि वो सेंट्रल स्कूल में पढ़ती थी। सेंट्रल स्कूल में किसी बच्चे का एडमिशन होना बड़ा मुश्किल काम होता है। और सेंट्रल स्कूल की विद्यार्थी छात्रा थी, और सेंट्रल स्कूल की छात्रा थी। और माँ का भी सपना था कि मेरी बेटी डॉक्टर बने, नीट की तैयारी करे। और माँ का सपना पूरा करने के लिए तो आइएगा। तो इधर भाई साहब, ये घटना के बाद आप यहाँ हैं? जी, घटना हुई 4 तारीख को। मैं 5 तारीख को सुबह मॉर्निंग में ही यहाँ आए। आप कहाँ का घर हुआ आपका? मेरा घर हुआ गया जिला करपी। अच्छा, वहाँ के रहने वाले? जी। आप अपने असर से पूरा खोजे बीजे भी हैं? हम बहुत प्रयास किए, जब बनारस गए, बनारस भी गए? बनारस गए, फिर पंडित दीनदयालु है मुगलसराय, वहाँ भी गए, वाराणसी गए, फिर गया चेक कराए। मतलब यहाँ तक मतलब पूरा कैमरा चेक कराए, जहानाबाद भी चेक कराए, लेकिन कोई मतलब सुराग नहीं मिला। बस यही देखे पटना जंक्शन पे 10 नंबर पे बुद्ध पूर्णिमा जब ट्रेन आई तो उन लोग मतलब उठ के दौड़ रही है ट्रेन के पीछे, बस इतना ही देखे हैं। अच्छा, बुद्ध पूर्णिमा में किस बोगी में चढ़ा ये पता नहीं? 3-4 के मतलब यही लमसम में पता मतलब स्लीपर नंबर 3-4 में? नहीं, जनरल बोगी। जनरल बोगी में पीछे से आगे से? पीछे से 3-4 में। जी। प्रशासन से आप लोगों को क्या उम्मीद है? क्या प्रशासन से बात किए तो यही बोला कि हम सब से नहीं हो पाएगा। यही बात नहीं हो पाएगा? हाँ जी, यही बात बोला कि हम सबसे नहीं हो पाएगा। मोबाइल वाले लेकर नहीं गई? नहीं, मोबाइल नहीं है। क्या बोले? इस सब में कुछ नहीं, पुलिस कोई एक्शन नहीं करता है, कोई सरकार कोई एक्शन नहीं करता है। इस सब घटना का ही थी, सब नीचे हाथ गिरा रहता है। कोई क्या करेगा? इतना दिन से दौड़ रही है, जा रही है, पैरवी में लगल है, तब भी कुछ सवाल, कोई जवाब, कोई कुछ नहीं देता है। कुछ नहीं, कुछ मदद नहीं करता है। सब कुछ कर दिया है, सब कुछ अपना तरफ से सब केस सब कर दी है। कोई थी नहीं है अप्लाई, नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। अब हम क्या करें, हम तो अगल बगल अगला एक्शन यही मतलब लेने का मतलब सरकार से आदेश लेते हैं कि मेरी जल्द से जल्द भांजी को खोजी जाए। जी। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री नया बने हैं, तो उनको उन्हीं से उम्मीद किया जा रहा है कि जल्द से जल्द मतलब कि भांजी को खोजी जाए। क्या लगता है थाना नहीं मदद करे तो अब आगे कहाँ जाइएगा? आगे जाएंगे, एसएसपी ऑफिस है, फिर डीजीपी ऑफिस है, यहाँ तक जाएंगे। फिर लास्ट ज्यादा से ज्यादा होगा तो फिर सीएम आवास लेंगे। देखिए, प्रीति कुमारी है, आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिया हुआ है, वीडियो में आपको उनका फोटो भी चलेगा। और आप लोग कहीं भी मतलब कि ये पटना से लापता हुई है, बुद्ध पूर्णिमा ट्रेन में चढ़ करके, वो जो ट्रेन बनारस से होते हुए जाती है उस ट्रेन से लापता हुई है। अगर किसी व्यक्ति को ये फोटो देखने के बाद आपको लगे ये लड़की आपके आसपास में है या कहीं पर है, तो जो नंबर डिस्क्रिप्शन में है, डिस्प्ले पे वीडियो पर जो नंबर चल रहा है, उस नंबर पर कॉल करके आप लोग परिवार को बताने की कोशिश कीजिएगा। और प्रीति, अगर तुम इस वीडियो को कहीं देख लेती हो तो तुम्हारे मम्मी जो माँ है वो बहुत परेशान है, रोते रहते, उनका बहुत बुरा हाल है, तुम्हारे घर के सभी लोग परेशान है। इसलिए वीडियो को देखने के बाद अपने घर पहुंच जाओ, अपने माँ बाप से कांटेक्ट में आओ, उनके नंबर पर बात करके तुम जहाँ भी हो वहाँ से आने का कोशिश करो, या जहाँ कहीं भी हो तो अपने माँ बाप को बताओ कि मैं इस स्थिति में हूँ, आकर के मुझे ले जाओ। मैं शंभू कुमार, कैमरा राजेश के साथ, पटना। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।